और एक अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है और उसी को लेकर अब बवाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर बैन पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन जो है वो सामने आ रहा है। नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और उसके बाद देखिए ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो नेपाल में किया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जब इस तरीके का प्रदर्शन होता है और ये उग्र होने की संभावना होती है तो सोशल मीडिया को सबसे पहले बंद किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व होते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो और ज्यादा प्रदर्शन को कहा जा सकता है कि आग में घी का काम ना करे, इसलिए सोशल मीडिया पर बैन जो है वो लगा दिया गया है। और देखिए नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी जो है वो घुस गए हैं। आप काठमांडू नेपाल से ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर किस तरीके से अब उग्र होता यहाँ पर प्रदर्शन दिख रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं युवाओं को से नो टू करप्शन, यहाँ पर जो होर्डिंग्स हैं वो इनके हाथों में नजर आ रहे हैं। करप्शन को लेकर यहाँ पर जो है वो कुछ युवा वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से नेपाल में इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उग्र होता जा रहा है कि प्रदर्शनकारी जो है वो इस वक्त नेपाल की संसद तक में प्रवेश कर गए हैं। और देखिए आप किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है, सीआरपीएफ को तैनात वहां पर कर दिया गया है। कर्फ्यू लग चुका है, काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुसे और अब जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद देखिए अब खबर सामने जो आ रही है काठमांडू से, इस वक्त बड़ी खबर, काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, यानी कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब प्रदर्शनकारियों को पूरी तरीके से वहां से हटना होगा। सोशल मीडिया पर बैन के बाद भी ये हंगामा सामने आया है। हालांकि जो होर्डिंग्स इस वक्त प्रदर्शनकारियों के हाथ में नजर आए वो करप्शन को लेकर भी थे, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया उसको लेकर भी ये हंगामा हुआ है। और अब काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि अब एक भी प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन नहीं कर सकता है। आलम ये हो गया कि प्रदर्शन इतना ज्यादा विकराल रूप ले रहा था कि नेपाल की संसद के भीतर जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो प्रवेश कर गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर बैन, साथ ही साथ करप्शन को लेकर जो प्रदर्शनकारियों का हंगामा सामने आया। आप देखिए बाइक, स्कूटर सभी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल काठमांडू से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर काठमांडू में अब कर्फ्यू लागू कर दिया गया, यानी कि अब एक भी प्रदर्शनकारी को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। आलम ये तक हो गया था कि नेपाल की संसद के भीतर जो है वो प्रदर्शनकारी घुस गए थे। ये तीन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सड़क पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहले प्रदर्शन कर रहे थे। और ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, पिछले काफी समय से प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, अपनी मांगे जो है वो यहाँ पर रखी जा रही हैं। लेकिन अब प्रदर्शनकारियों का ये आंदोलन इतना उग्र हो गया कि वो नेपाल की जो संसद है उसके भीतर प्रवेश कर गए। आप देखिए कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स लेकर ये प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और फिर उन्होंने नेपाल की संसद के भीतर जो है वो घुसने का प्रयास किया। आप देखिए किस तरीके से डियर पुलिस, अस और द करप्ट लीडर्स, ये जो पोस्टर्स हैं उनके हाथों में नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के हाथों में नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जो नेपाल में इस वक्त लीडरशिप है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। नेपाल में इस वक्त जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया। सोशल मीडिया को बैन इसलिए भी कर दिया जाता है सरकारों की तरफ से जिससे कि असामाजिक तत्व या फिर इस तरह के प्रदर्शन जो है वो आग में घी का काम न करें। और इसको लेकर भी प्रदर्शन जो है वो ज़्यादा उग्र हो गया। लगातार आप देखिए किस तरीके से जो होर्डिंग्स है वो साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। डोंट फीड द क्रीड, करप्शन को लेकर ये प्रदर्शन है, वहाँ की हुकूमत को लेकर ये प्रदर्शन है, वहाँ के लीडर्स को लेकर ये प्रदर्शन है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारी यहाँ पर उग्र होते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, यानी पुलिस को हर वो चीज़ यहाँ पर अपनानी पड़ रही है जिससे कि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। क्योंकि आलम ये हो गया कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो नेपाल की संसद के भीतर प्रवेश कर गए थे। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये मसला क्या है, आखिर किस वजह से ये प्रदर्शन हो रहा था और अब कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई?
प्रशांत से दोबारा संपर्क करेंगे। एक बार फिर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इस वक्त नेपाल में क्या चल रहा है। काठमांडू के नेपाल से तस्वीरें आ रही हैं, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त नेपाल के काठमांडू में जो हालात हैं वो बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। और हालात बद से बदतर क्यों हो गए वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं वो इतने ज्यादा उग्र हो गए कि नेपाल की संसद के भीतर वो प्रवेश कर गए और लगातार जो होर्डिंग्स और पोस्टर्स हाथों में नजर आ रहे हैं वहां पर प्रदर्शनकारियों के, वो ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, साथ ही साथ वहां की हुकूमत के खिलाफ ये प्रदर्शन है। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, ये जो प्रदर्शनकारी है वो क्या मांग कर रहे हैं और इस वक्त आलम ये हो गया कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ा? देखिए, नेपाल की सड़कों पर विरोध जबरदस्त इस वक्त ओली सरकार का, और ओली सरकार का ये विरोध को लीड किया जा रहा है जो युवा हैं नेपाल के, उनके द्वारा, जिन्हें जनरेशन जेड या जेन जी कहते हैं। और ये तमाम लड़के युवा इसलिए विरोध पर उतारू हैं क्योंकि जो दिक्कतें नेपाल में हैं उसके ऊपर बात करने का, उसके ऊपर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एकमात्र साधन सोशल मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया वहां कंट्रोल्ड है और ऐसे में जाहिर है कि सोशल मीडिया ही एकमात्र साधन था। लेकिन सरकार ने अपने आदेश में 26 सोशल मीडिया साइट्स को नेपाल में बैन कर दिया। और इसके बैन हो जाने के बाद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, खासतौर पर नए जनरेशन के लोगों को, उन्हें लगा ये रोकी जा रही है सरकार के द्वारा और वो सड़कों पर उतर आए। और इस वक्त जो भीड़ दिखाई पड़ रही है काठमांडू की सड़कों पर, वो युवाओं की भीड़ है। वो पार्लियामेंट पहुंच गई है, संसद पहुंच गई है और संसद पहुंच करके उसने वहां पर ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नेपाल में ओली सरकार जोड़ तोड़ करके अपने आप को सत्ता में बनाए हुए है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके खिलाफ युवाओं का रोष है, प्रदर्शन है। और उन प्रदर्शनों को देखते हुए लोगों ने सड़कों का जब रास्ता अपनाया तो वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। और जो मुख्य कारण, इमीडिएट कारण आप कह सकती हैं, वो है कि सोशल मीडिया के ऊपर तुरंत एक बैन लगा दिया गया है। युवाओं को खासतौर पर वहां जारी भ्रष्टाचार की वजह से बहुत शिकायतें हैं, लेकिन अपनी शिकायतों को वो सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। लेकिन आप ही समझिए कि अगर सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया जाए तो किस तरह का विद्वेष और रोष हो सकता है, वो दिखाई पड़ रहा है इस वक्त नेपाल में काठमांडू की सड़कों पर। जी संजीव, आपके द्वारा ये भी समझना चाहेंगे, ये जो जेन जी का रेवोल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया है, इसका मकसद क्या है? क्या वो सोशल मीडिया के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे और जो 26 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है? हल्की सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगा ये बैन तब हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोल। देखिए, ऐसा है कि जेन जी वो जनरेशन है जो अभी टीनेजर है या फिर अपने टीनेजर काल से थोड़ी बड़ी हुई है, यानी कि 22-24 साल जिनकी उम्र है, जो युवा हैं, जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं, और उन एस्पिरेशंस को दुनिया से जोड़ता है सोशल मीडिया। वो नेपाल में रहते हैं, काठमांडू में रहते हैं, लेकिन वो जो सपने देखते हैं उन्हें सपनों से जोड़ता है सोशल मीडिया। और शायद नेपाल के हुक्मरानों को ये पसंद बात नहीं थी। वो जानते हैं कि नेपाल में जो आम लोग हैं उनकी समस्याओं को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों में कैसे हो रहा है सब कुछ, ये जानकारी उन्हें सोशल मीडिया देता है। लिहाजा ये जो जनरेशन जेड है, यानी कि जेन जी जिसे कहा जाता है, वो इस बात को लेकर खफा हो गया कि एक तो आप हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पाते हैं और उसके बाद आप जो हमारे लिए एक खिड़की की तरह है दुनिया भर में क्या चल रहा है ये जानने की, वो सोशल मीडिया आप उसे बैन कर देते हैं। आप सोचिए कि 26 की 26 सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके दफ्तर भी हैं नेपाल में, उन सबको बैन कर दिया गया है। और आज की तारीख में आप जान सकते हैं हर मोबाइल पर सोशल मीडिया और उसमें लगे लोग कितने सक्रिय होते हैं। अचानक से जब ये हुआ है तो उसके बाद देखा ये गया है कि आज सड़कों पर युवा आए और काठमांडू की सड़कों पर भीड़ जब बढ़ती चली गई, जब फेसबुक, यूट्यूब बैन हो गया और शिकायतें लिखकर लोग सड़कों पर आए, और उसके बाद से मार्च ये पार्लियामेंट की तरफ चला गया। और बिल्कुल संजीव, देखिए हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये ड्रोन से तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां पर कई किलोमीटर, यानी कि जो जेनजी की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है बहुत बड़ी तादाद में, और कई किलोमीटर का ये प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। ये जो आग है ये आज और कल की तो दिखती नहीं है संजीव, ये कब से भड़क रही है और किस तरीके से ये आग में घी का काम हुआ है कि नेपाल की संसद के भीतर जो है वो प्रदर्शनकारी प्रवेश कर गए?
देखिए, नेपाल में एक नाराजगी इस बात को लेकर हमेशा से है कि जब से राजशाही खत्म हुआ है तब से आज तक सरकारें जोड़ तोड़ करके बनाई वहां जाती हैं। वहां की सरकारें बहुत ज्यादा दिन चलती नहीं है, साल साल भर में सरकारें बदल जाती हैं। जो किरदार अभी प्रधानमंत्री थे 3 साल बाद फिर वो प्रधानमंत्री के रूप में नजर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे बस कुर्सी बचाने का एक खेल चल रहा है। नेपाल में जो समस्याएं हैं वो सबसे ज्यादा और बढ़ गई जब आपको याद होगा भूकंप साल 2015 में आया था और उस भूकंप के बाद जिस तरह की त्रासदी हुई थी, सरकारें उसे मीट नहीं कर पाई और उसके बाद वो जो जनरेशन अब बड़ी हुई है उसे ये लग रहा है कि इस सरकार का क्या फायदा, ये अपनी कुर्सियों के बारे में ही चिंता करते रहते हैं। चाहे वो आज की तारीख में प्रधानमंत्री ओली हो या उसके पहले प्रचंड हो और कुछ भी तमाम जितने भी नेता हुए हैं, सब आपस में एक दूसरे के साथ खेल खेलते रहते हैं और एक दूसरे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पास करते रहते हैं। इसी का एक रोष, एक नाराजगी वहां के युवाओं में देखा गया और उन्होंने पाया कि दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन हम कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। खासतौर पर बहुत से नेपाली युवा भारत आते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है और वहां नेपाल में ये चीजें नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया उनके पास एक बहुत बड़ा एवेन्यू है, एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक जरिया है जिसके जरिए वो अपने आप को दुनिया के देशों से जोड़ते हैं और सोशल मीडिया के जरिए वो अवसर प्राप्त करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करते हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि सोशल मीडिया के कारण लोगों में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे सरकार डरी हुई है। उसे ये लगता है कि ये तो फिर क्रांति की तरफ ले जाएगा और हमें याद रखना पड़ेगा कि एक क्रांति ही थी जिसने राजशाही को खत्म किया था और देश में डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकारों का ये जो दौर आया है वो लाया था। अब फिर से कोई क्रांति ना हो जाए, ऐसे नेता जो आज की तारीख में सत्ता में काबिज हैं और सालों से काबिज हैं, चेहरे बदलते हैं, किरदार वही रह जाते हैं। लिहाजा ये जो जनरेशन है आप देख पाएंगे कि स्कूल के बच्चे भी हैं, इसमें कॉलेज के बच्चे भी हैं। वो बच्चे जिन्हें आज कॉलेज जाना था, कक्षाएं अटेंड करनी थी, स्कूल जाना था, कक्षाएं अटेंड करने थी, वो सड़कों पर आ गए और वो सब मार्च करते हुए पार्लियामेंट की तरफ बढ़े और पार्लियामेंट पहुंच करके वहां उन्होंने इस बात को जबरदस्त तरीके से प्रदर्शित किया है कि वो मौजूदा सरकार से नाखुश हैं। कहीं न कहीं ये भी इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि लोगों को ये लगने लगा है धीरे धीरे कि जो राजशाही थी सालों पहले, 1 दशक पहले, वो ज्यादा बेहतर थी, वो उनकी उम्मीदों को ज्यादा पूरा करती थी। और आप जानते हैं कि राजा ज्ञानेंद्र भी वापस आ गए हैं और वो अपने आप को वहां बस बनाए रखे हैं। उन्हें सरकार ने कहा है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेकिन उनका बने रहना कहीं न कहीं एक संदेश की तरह है और बहुत से लोग राजशाही की वापसी चाहते हैं और ऐसा लगता है सब कुछ का ये मिला जुला असर है जो इस वक्त हम नेपाल की सड़कों पर देख रहे हैं। बिल्कुल संजीव, और देखिए किस तरीके से जो लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से जो तस्वीरें आ गई, इस वक्त पूरा काठमांडू ऐसा लग रहा है छावनी में तब्दील हो गया। सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सड़क हो, फ्लाईओवर्स हो, पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। संजीव, आपके द्वारा ये तो समझ आ गया कि जो जेनजी की मांगे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही नजर आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त एक बड़ा माध्यम है, न सिर्फ अपने राज्य से बल्कि पूरी दुनिया से जुड़ने का, साथ ही साथ रोजगार का भी एक माध्यम है। लेकिन अगर सरकार की मानी जाए, नेपाल सरकार की, क्योंकि वो ये कह रही है कि सोशल मीडिया पर लगा ये बैन तब हटेगा जब कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोल लें, क्योंकि अभी तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्स, इन कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया। तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या वो चाहती हैं कि जो बाकी कंपनियां हैं वो भी नेपाल में आए और अपने आप को रजिस्टर कराएं? उसके पीछे नेपाल सरकार की क्या उद्देश्य हो सकता है? अभी जो स्थिति है उसमें नेपाल सरकार की जो अपनी एक मंशा होती है कि कुछ खबरें उसके बारे में चले, कुछ खबरें उसके बारे में न चले, ये बातें वो जब पहुंचाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो कई बार उनकी बातें मानी जाती हैं और कई बार उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। नेपाल का अपना प्रभाव है, वो प्रभाव एक सीमित प्रभाव है और उसका नुकसान ये अक्सर बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो या फिर एक्स हो, इस पर उतना नहीं है। लिहाजा कई दफे सच्चाई जो है न चाहते हुए भी नेपाल सरकार की बाहर आ जाती है और उसे लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये युवा जो नेपाल के हैं। और ऐसे में जबकि युवाओं को ये लगता था कि एक पैरेलल, एक समानांतर विचारधारा जो है वो पनप रही है और वो उन्हें कहीं न कहीं अपनी अभिव्यक्ति देती है, वो बहुत इस बात को लेकर के नाराज रहते थे कि सरकार तरीके से काम नहीं करती थी और अपनी नाराजगी को एक्सप्रेस भी करते थे इन फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर।
पर अगर मान लीजिए कि सरकारें ये कहें कि नहीं आप हमारे यहाँ दफ्तर खोलिए, हमारे यहाँ दफ्तर खोलिए ताकि हम आपको कंट्रोल कर पाए, और उसके बाद फिर जब यहाँ दफ्तर खुल जाएंगे काठमांडू में तो कौन सी न्यूज जानी है, कौन सी न्यूज नहीं जानी है, फिर उनके हाथ में वो लेना चाहते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, फिर भी शायद उनकी ये कल्पना थी कि अगर काठमांडू में यूट्यूब और फेसबुक का दफ्तर खुल जाएगा तो उनकी पकड़ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने एक कदम उठाते हुए यूट्यूब और फेसबुक और तमाम ऐसे 26 प्लेटफॉर्म्स को कहा कि आप सभी काम कर सकते हैं यहाँ, जब आप यहाँ दफ्तर खोलेंगे। और इस बात को लेकर के जबरदस्त नाराजगी हुई, और जैसे ही फेसबुक और यूट्यूब और तमाम प्लेटफॉर्म बैन किए गए, बंद किए गए, युवा सड़कों पर चले आए। जी।